अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। हिंदुस्तानी नज़ात बरतानवी साबिक वजीर आजम ऋषि सोनाक अपनी अहलिया अक्षिता मूर्ति के साथ बेंगलुरु के एक कॉफ़ी शॉप में नजर आई। जनूबी बेंगलुरु के एक कॉफ़ी शॉप में वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए कॉफ़ी पीते देखे गए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। ऋषि सोनाक और अक्षिता ने वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फियां भी ली और कुछ वक्त तफरीही अंदाज में गुजारा। हाल ही में ऋषि सोनाक भारत के दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे और वह जहांगीर इलाके में अपने ससुराली घर में मुकीम है, जहां इनके ससुर नारायण मूर्ति इन्फोसिस के बानी और सास सुधा मूर्ति राज्यसभा के रुकन रहते हैं। इससे कबल इन्होंने नंजनगढ़ में वाक़ श्री रघुवेंद्र स्वामी मठ का भी दौरा किया। वाज़ेह है कि ऋषि सोनाक 2022 से 2024 तक बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे और हालिया इंतखाबात में इनकी जमात पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़ीर असरात से महफूज रखने के मकसद से एक अहम फैसला लिया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में कानून साजी का मंसूबा है। जुमेरात को इस फैसले की जानकारी देते हुए ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी ने कहा कि फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के मुज़ीर असरात से हमारे बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रेगुलेटर्स को पता चला कि नौजवान यूजर्स इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो इसके लिए टेक जॉइंट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इन पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के इस फैसले पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की बुनियादी कंपनियां मीटा ने कहा है कि वह हुकूमत के जरिए नाफिज की जाने वाली इस कानून का एहतराम करेगी, लेकिन मीटा की सेफ्टी हेड इंडिगो डिविस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए कि पाबंदी को कैसे नाफिज किया जाएगा। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने शाहरुख खान को धमकी आमेज कॉल की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामालूम शख्स के खिलाफ भारतीय कानून की दिफात के तहत केसेस दर्ज किए गए। ये धमकी छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से बराह रास्त मुंबई पुलिस को दी गई थी और मालूम हुआ है कि यह धमकी देने वाला शख्स फैजान नामी नौजवान है। शाहरुख खान को माजी में अक्टूबर के महीने में भी धमकियां में कॉल मौसूल हुई थी। इन धमकियों का सिलसिला इनकी फिल्म पठान और जवान की कामयाबी के बाद शुरू हुआ। हाल ही में बॉलीवुड के एक और अदाकार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकियां मौसूल हो चुकी है। ये धमकियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से दी गई थी। ये गैंग सलमान को काले हिरन के शिकार के केस में मुसलसल निशाना बना रहा है और इनसे 5 करोड़ रुपये का मुतालबा भी किया गया था। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नायब सदर की हैसियत से JD विनस को मुंतखब किया गया। इस मौके पर ट्रंप ने नायब सदर के उम्मीदवार सीनियर JD विनस की तारीफों के पुल बांधे। ट्रंप ने कहा कि सबसे पहले मैं JD विनस को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब मैं उन्हें नायब सदर मुंतखब होने वाले JD विनस कह सकता हूं। इस तरह JD विनस की अहलिया उषा को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। ट्रंप ने JD विनस की तारीफ करते हुए कहा कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। दिलचस्प बात यह है कि नायब सदर JD विनस की अहलिया उषा का ताल्लुक एक तेलुगु खानदान से है। उषा चिलकूर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के आयूरू से ताल्लुक़ रखती है। इनके वालिदैन भारत से अमेरिका जाकर वहां मुकीम हो गए थे। उषा चिलकूर की पैदाइश और परवरिश कैलिफोर्निया के सैन डिएगो इलाके में हुई। उषा और JD विनस ने पहली बार पेल यूनिवर्सिटी में मुलाकात की और 2014 में इनकी शादी हुई। ये शादी हिंदू रिवायत के मुताबिक अंजाम पाई। इनके 3 बच्चे हैं। JD विनस ने अमरीकी मेरियन कोर में खिदमत अंजाम दी और ओबाया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। इसके अलावा वो कई कारोबार भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी तालीमी इदारे का अखिलियती दर्जा इसलिए ख़त्म नहीं होगा कि पार्लियामेंट ने इस इदारे को कंट्रोल या इसके निगरानी के लिए कोई कानून बनाया है या इदारा गैर अखिलियती अफराद के जरिए चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखिलियती दर्जे पर फैसला सुनाते हुए इसे बरकरार रखने का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 7 जजों की बेंच ने इस केस का फैसला 3-4 के अक्सरियती वोट से सुनाया। NDTV रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में कायम आईनी बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JP पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं, ने 1968 के S अजीज पाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले को कालादम करार देते हैं, जिसमें कहा गया था कि पार्लिमानी कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अखिलियती दर्जा ख़त्म हो चुका है। अदालत अपने फैसले में कहा कि
इस अजीज पाशा किसी का यह नज़रिया को कानून नाफिज करने से अखिलती हैसियत से ख़त्म हो जाती है। अब ये आज के फैसले के मुताबिक तय किया जाएगा कि आया AMU अखिलती इदारा है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी इदारे की अखिलती हैसियत तय करने के लिए देखना होगा कि इसे किसने कायम किया। अदालत ने वजाहत की कि अदालत को इदारे के क़याम के असल बुनियाद पर गौर करना होगा और देखना होगा कि इसके क़याम के पीछे किसका जहन था। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।